हेलो, माई सेल्फ नितिन सेठी। आज मैं आप सबको डीओआर के बारे में बताऊंगा कि डीओआर क्या है और हमें डीओआर की क्यों ज़रूरत पड़ी और डीओआर को हम कैसे यूज़ में लेंगे और कैसे अपने ऑफिस सिस्टम को इजी बनाएंगे डीओआर के थ्रू। आज ये हम सब ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डीओआर क्या चीज़ है। डीओआर मीन्स डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ कि हम डीओआर के थ्रू अपना जितना भी ऑफिस का पुराना डेटा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स एंड फाइल्स और सब कुछ जो भी है, लेटर्स पेपर वर्क जितना भी है, वो हम कंप्यूटराइज करेंगे। एंड करंट में जो भी लेटर्स आ रहे हैं या फाइल्स आ रही हैं उसे भी हम कंप्यूटराइज करेंगे और डिजिटाइज करेंगे। तो डीओआर क्या है कि जितना भी हम कंप्यूटराइज करेंगे लेटर्स को, उनको सर्च करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप जस्ट अ सिंगल कॉल पे, जस्ट अ सिंगल क्लिक पे आप अपने किसी भी लेटर को सर्च कर सकते हो। सो अब डीओआर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। डीओआर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें एक पर्टिकुलर एक लेटर चाहिए जो किसी ने आरटीआई के थ्रू मांगा है और वो 2 साल पुराना या 3 साल पुराना कोई लेटर है। या फिर हमें किसी और पर्टिकुलर लेटर को के लिए हमें एक कंसर्न लेटर चाहिए जो 2-3 साल पुराना है। तो हमें, अगर आपने मैक्सिमम लोग जैसे फाइल सिस्टम अपना अच्छे से रखते हैं, तो 3 साल पुराना लेटर भी, लेकिन उन्हें सर्च करने के लिए अपनी अलमीरा को खोल के उसके अंदर पूरा दिन वेस्टेज करके एक एक डॉक्यूमेंट को सर्च करके और फिर निकालना होगा। और निकालने के बाद भी वो अलमीरा पूरी सर्च भी कर लोगे आप, देन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं रहती है कि आपको वो लेटर मिलेगा ही या नहीं मिलेगा। राइट। अगर नहीं मिलता है देन फिर आप कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ से वो लेटर आया था, है ना, जहाँ से आपको रिसीव हुआ था, वहाँ आप कांटेक्ट करेंगे एंड वहाँ से आप मंगवाएंगे। और वहाँ से भी आने में या फिर तो 1-2 डेज लग जाते हैं या फिर मिलता ही नहीं है। और मैक्सिमम 1-2 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाकी 10 ईयर्स पुराना लेटर है तो हम सोच ही नहीं सकते एक तरह से। कॉज या फिर तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं या फिर जो चूहे खा जाते हैं या कोई दीमक लग जाती है या कुछ भी। तो हमें एक पर्टिकुलर लेटर के लिए 2-3 डेज तक स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं रहती है कि वो लेटर मिलेगा या नहीं। तो डीओआर का यूज़ यहाँ पे ये है कि हमने एक तरह से आपको एक अलमारी दे दी, एक अलमीरा दे दी आपको, और बस आपको ये कह दिया कि अलमीरा को आपको तो जाके कहना है कि मुझे फ़ला फ़ला लेटर चाहिए, और आपको डेट बतानी है, लमसम डेट, कि फ़ला फ़ला डेट के अंदर अंदर ये लेटर आया था और फ़ला फ़ला डिपार्टमेंट से ये लेटर आया था, इससे रिलेटेड था, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये लेटर था। तो आपकी एक तरह से डिजिटल अलमीरा है डीओआर एप्लीकेशन, जो आपके कहने पे उससे रिलेटेड, उससे कंसर्न्ड जितने भी लेटर्स हैं आपको लाके शो कर देगी। आपको जस्ट एक सिंगल कॉल पे, एक सिंगल क्लिक पे आपको आपका लेटर मिल सकता है। सो जो आप, जहाँ पे आपके 2-3 डेज लग रहे थे, वहाँ पे आपको 2-3 मिनट्स के अंदर आपका वर्क इजीली हो सकता है। मेन जो बेनिफिट है डीओआर का और मेन जो पर्पस है डीओआर का, वो ये है कि आपका जितना भी टाइम है वो वेस्टेज नहीं हो, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं हो। नाउ डीओआर क्या है एंड इसका क्या यूज़ है आपके ऑफिस के अंदर, किस तरह से हम इससे आपका ऑफिस वर्क इजी कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, कैसे ये एप्लीकेशन वर्क करती है और इसके क्या क्या फीचर्स है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीओआर के लिए आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक लिंक हो, एक डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड नाम से एक फाइल होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका ये विंडो ओपन होती है। इसमें आपसे आईपी एड्रेस मांगा जा रहा है एंड नोट,
ये लिखा है लीव आईपी एड्रेस ब्लैंक इन केस ऑफ इफ़ यू आर नॉट इन लैन नेटवर्क एल्स प्लीज़ एंटर आईपी एड्रेस ऑफ डेटाबेस सर्वर। मीन्स आपको, अगर आप सर्वर पे ही बैठे हैं या फिर आप लैन नेटवर्क के अंदर नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लैन नेटवर्क में हैं और आप सर्वर पे नहीं हैं, आप क्लाइंट हैं, तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना होगा। सो अगर आपको यहाँ पे अभी लेट अज्यूम हमें आईपी एड्रेस वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा आपका डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये मांगेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। लाइक मेरा यूज़र नेम है नितिन सेठी, पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। ये आपका फर्स्ट विंडो ओपन होगा जिसमें आपको जो आज की डेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। बिकॉज आज की डेट में हमने कोई डॉक्यूमेंट लोड नहीं किया है, सो नो डॉक्यूमेंट फाउंड शो कर रहा है। नाउ लेट अज्यूम हम एक डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हम। ये आपका डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ऐड न्यू का बटन है, एक अपडेट का बटन है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल एंड बैक का बटन है। हम एक एक फीचर को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप देखिए दस्तावेज पंजीकरण नंबर, ये ऑटो जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने आप जनरेट करेगी। दस्तावेज पंजीकरण दिनांक, वो भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लेगी आपकी। देन दस्तावेज प्राप्ति क्रमांक नंबर, दस्तावेज प्राप्ति क्रमांक नंबर आपका जो, जैसे आप रिसिप्ट डिस्पैच जो आपका रजिस्टर होता है, तो उसके अंदर जो रिसिप्ट रजिस्टर के अंदर आपने जैसे मान लो कोई लेटर आया, तो उसको जो रिसिप्ट नंबर डालते हैं हम, वो वाला रिसिप्ट नंबर यहाँ पे आएगा, दस्तावेज प्राप्ति क्रमांक नंबर। लेट एज्यूम हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, लाइक ये डॉक्यूमेंट है हमारा। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, आयोजना विभाग से आया है एंड इसका सब्जेक्ट ये है, और हमने कोई रिसिप्ट नंबर दिया है इसको। तो इसका अगर एंट्री करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट हमें दस्तावेज प्राप्ति क्रमांक नंबर डालना है। लेट एज्यूम हमने दस्तावेज प्राप्ति क्रमांक नंबर 8976 है हमारा। दस्तावेज का प्रकार पत्र है, परिपत्र है, शुद्धि पत्र है, आदेश है, जो भी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे पत्र है ये। इसकी दिनांक, दस्तावेज की प्राप्ति दिनांक लेट एज्यूम हम 2/5/2015 ही मान लेते हैं, 2/05/2015। देन दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुआ, कार्यालय का चयन करें। दस्तावेज प्राप्त हुआ हमें, जैसे ये आयोजना विभाग से प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे आयोजना विभाग सर्च करेंगे, ये आयोजना विभाग जयपुर। नाउ यहाँ पे एक है ऑप्शन नागरिक का नाम और नागरिक का पता। इन केस ऑफ दस्तावेज किसी नागरिक से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुआ हमें नागरिक सर्च सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा आपका, नागरिक का नाम एंड नागरिक का पता। यहाँ पे आपको फीड करना होगा नागरिक का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये अभी जैसे आयोजना विभाग से प्राप्त हुआ है, तो ये आयोजना विभाग हमने सर्च कर लिया। नाउ दस्तावेज का विषय, अब जैसे दस्तावेज का विषय
ये हैं ई मित्र कियोस्क पर किए जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन हेतु। यहाँ हम दस्तावेज का विषय डालेंगे। राइट, सो हमने यहाँ पे दस्तावेज का विषय डाल दिया, ई मित्र कियोस्क पर किए जा रहे भामाशाह नामांकनों हेतु। संबंधित सेक्शन, अब हमारे ऑफिस के अंदर ये किस सेक्शन में जाना है लेटर, वो हम यहाँ पे मार्किंग जो भी की हुई होगी वहाँ हम भेज देंगे। लाइक भामाशाह से रिलेटेड है तो हमने भामाशाह डाल दिया। नाउ यहाँ दस्तावेज संलग्न करें। जो भी आपकी पीडीएफ फाइल है जो हम स्कैन करेगा ऑपरेटर, वो यहाँ पे इसको फाइल को डालेगा। जैसे ये सर्च के लिए ऑप्शन है, ये डाउनलोड्स के अंदर ही पड़ी है। जैसे ये फाइल है वेरिफिकेशन ऑफ भामाशाह एनरोलमेंट बाय। राइट, नाउ सेव पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट एडिड सक्सेसफुली। ओके, नाउ हमारे पास 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ 9 डॉक्यूमेंट फाउंड इसलिए बता रहा है कॉज उस डॉक्यूमेंट का रिसिप्ट डेट जो था वो हमने सेलेक्ट किया था 2/5/2015। नाउ लेट एज्यूम हमें एक डॉक्यूमेंट सर्च करना है जो जनवरी के अंदर आया था 2015 में, या हमें उसका लमसम डेट पता है। तो ये जो है हमारा, यहाँ से हम कैसा भी सर्चिंग क्राइटेरिया हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे लेट अज्यूम हमारा कोई लेटर है जो इस साल के अंदर आया था, हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो बट 4-5 महीने का हमें पता है कि भाई 4-5 महीने, इन 4-5 महीने के अंदर आया था। तो हम फ्रॉम डेट मान लेते हैं उसकी 1/1/2015 से 24/10/2015 के बीच में वो लेटर है। राइट, प्लस हमें कुछ आइडिया है कि भाई वो लेटर किसी आयोजना विभाग से आया या कहीं से आया हुआ था। अगर नहीं आइडिया है तो सभी कार्यालयों से ही रहने दें। सभी प्रकार के दस्तावेज, पत्र है, परिपत्र है, शुद्धि पत्र है, आदेश है, क्या है, अगर आपको उसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं, अगर आप इसको अपनी लिस्ट को और सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट, लेट अज्यूम हमें सब्जेक्ट का हल्का फुल्का आइडिया रहता ही है कि सब्जेक्ट मतलब लेटर किस से रिलेटेड था, तो हमें हल्का फुल्का आइडिया रहता ही है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट में हमने कीवर्ड सर्चिंग डाल रखी है, मतलब जिससे भी रिलेटेड है वो आप डालेंगे तो वो लेटर आपका सर्च होके आ जाएगा। लेट अज्यूम हम हमारा लेटर रिलेटेड था सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भुगतान, या फिर हमारा लेटर रिलेटेड था ई मित्रा से, ई मित्रा कायोस पर भामाशाह। तो हमने सर्च किया ई मित्रा। सो जैसे ये दो लेटर्स हैं जिसके अंदर जो ई मित्रा से रिलेटेड है, जैसे कि ये जिला कलेक्टर के आदेशानुसार ई मित्र कियोस्क के लिए संबंधित पटवारी, ग्राम सेवक अन्य को प्रथम सत्यापक नियुक्त किए जाने के संबंध में। एज इट इज़ ये 1/1/2015 का लेटर है। ये 2/5/2015 का जो अभी हमने डाला था आयोजना विभाग से जो आया था वो वाला लेटर है। राइट, तो अब जैसे ये हमारा लेटर है जो हमें चाहिए था, इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये लेटर ओपन हो जाएगा। ये हमारा लेटर ओपन हो गया। अब इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसको जैसे भी रेफरेंस यूज़ लेना चाहे इसका ले सकते हैं। सो
और यही लेटर हमें अगर 2/5/2015 का लेटर है, हमें ध्यान नहीं है, अभी 5-6 महीने पुराना लेटर है, बस इतना पता है, तो आप अपनी अलमीरा के अंदर सर्च करेंगे तो इसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। सो इस एप्लीकेशन का मेन यूज़ ये है कि हमने आपको एक डिजिटल अलमीरा दे दी है। अब उससे आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट कैसे भी सर्च कर सकते हो उस अलमीरा में, और विद इन अ सिंगल क्लिक आपको डॉक्यूमेंट 1-2 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। सो DOR एक सर्चिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप चाहें तो 10 इयर्स 20 इयर्स कितना भी ओल्ड लेटर या डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं और 1 मिनट में उसका उसे निकाल सकते हैं। सो मैन यूज़ तो DOR का ये था। नाउ ऐड न्यू का क्या यूज़ है आपने देख लिया। अपडेट अपडेट का यूज़, लेट एज्यूम इसके अंदर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंज करके सेव पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर एक्सपोर्ट टू एक्सेल। लेट एज्यूम हमें ये जो लिस्ट है इसको सब पूरे को एक्सेल को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो आपके पूरा आपका सारे डॉक्यूमेंट एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएंगे। ये आपका एक्सेल जनरेट हो गया। राइट। एंड बाकी आप ये जो मेन चीज़ है इसके थ्रू आप अपना जैसा चाहे वैसा क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं सर्चिंग का। लाइक आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आयोजना भवन से कौन कौन से लेटर्स आए हैं, आयोजना विभाग से हमें 2014-15 24/10 2014 से 24/10 2015 तक कौन कौन से लेटर आए हैं, तो यहाँ आयोजना विभाग सेलेक्ट करके आप एंटर देंगे तो आपको लेटर मिल जाएंगे। जैसे 3 लेटर हैं। नाउ आयोजना विभाग से भामाशाह से रिलेटेड कितने लेटर आए हैं तो आप भामाशाह सेलेक्ट करके एंटर देंगे तो भामाशाह से रिलेटेड ये आए। नाउ इसके अंदर भी भामाशाह एंड ई मित्रा से रिलेटेड कौन कौन से लेटर थे तो आप यहाँ कीवर्ड सर्चिंग डालेंगे ई मित्रा, तो ई मित्रा से रिलेटेड आपको केवल एक लेटर मिलेगा। सो आप जैसा चाहें वैसा, और आदेश कितना है, परिपत्र कितना है वो भी सर्च कर सकते हैं। ये आदेश केवल एक आया था। ओपन करके देखना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका ऑर्डर। सो आप जैसा सर्चिंग करना चाहे वैसा सर्च कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लेटर को। ये ऑर्डर आपका जैसे ओपन हो गया आयोजना विभाग से। सो ये तो मेन सर्विस थी आपकी DOR की, और जो मेन यूज़ था कि कैसे आपको एक लेटर या किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करना है इस एप्लीकेशन में, और कैसे आप इन फ्यूचर में उसको सर्च करना चाहे तो कैसे सर्च कर सकते हैं उसको डॉक्यूमेंट को। तो ये तो था मेन DOR। नाउ यहाँ पे DOR को आप फुली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में मिस है, तो आप मास्टर्स में जाके ऑफिस मास्टर ओपन करें और ऑफिस मास्टर के अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करके एक नया ऑफिस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऑफिस ऐड करता हूँ, कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़, लोकेशन एड्रेस किशनगढ़, और ये सेव करता हूँ।
ओके, ये नया आपका ऑफिस जैसे ऐड हो गया, कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़। और ये ही ऑफिस आपका यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर्विसेज के अंदर। यहाँ आप देखिए कार्यालय नगर परिषद ये किशनगढ़, ये आपका ऐड हो गया, राइट। सो आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट या ऑफिस ऐड करना चाहे तो आप मास्टर में जाके ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट टाइप जैसे पत्र, परिपत्र, शुद्धि पत्र, आदेश, है ना, ये ही हमने अभी जैसे डाल रखे हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो डॉक्यूमेंट टाइप मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप नेम जैसे मैं डालता हूँ मीमो, डॉक्यूमेंट टाइप एक नया ऐड हो गया। सो सर्विसेज में जाके आप देखिए एक मीमो भी ऐड हो गया, राइट। ऐसे ही सेक्शन, आप जो सेक्शन चाहें आपके वो ऐड कर सकते हैं। लेट एज्यूम नया सेक्शन बनता है, वैसे हम आपको सॉफ्टवेयर को पूरा फुली कॉन्फ़िगर करके देंगे, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर आपको कोई नया सेक्शन ऐड करना हुआ या कोई नया ऑफिस ऐड करना हुआ या कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद है जो सॉफ्टवेयर को पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपको रिलेटेड सेक्शन जो है, एक नया सेक्शन आपको ऐड करना है। सो आपको जैसे नया सेक्शन ऐड करना है तो आपका यहाँ पे सेक्शन मास्टर है। सेक्शन मास्टर के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सेक्शन नेम डालेंगे, लोकेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन एंड कॉन्टेक्ट पर्सन नंबर, ये आप डालेंगे तो आपका सेक्शन, नया सेक्शन ऐड हो जाएगा। आप जो चाहें वो सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं इसमें। एज इट इज़ आपका नया यूज़र, न्यू यूज़र अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। सो नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट कि एक हमने आपको रिपोर्ट दी हुई है यूज़र वाइज पेज स्कैन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपके ऑपरेटर के लिए यूज़ में आएगी। बिकॉज आप कॉन्ट्रैक्ट पे अगर किसी ऑपरेटर को हायर करते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑपरेटर के लिए जैसे आप रेट रखना चाहते हैं कि 8,000 रुपीज़ आपने पर मंथ उसको दिया है। चलो, इट्स नॉट कंसर्न अबाउट योर सॉफ्टवेयर। सो ये हमारे सारे मास्टर्स हैं। आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपको देना होगा, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो मेन थिंग इज़ योर कि सर्विसेज इज़ द मेन थिंग। अगर आप एक और चीज़ है इसमें, जैसे इसमें जैसे आपके दो टाइप के यूज़र हैं, एक है एडमिन यूज़र और एक है लोकल यूज़र। अभी आप करंटली एडमिन यूज़र की आईडी से लॉगिन हुए हुए हैं, दैट्स वाई आपको मास्टर्स एंड सबकी परमिशन है। अदरवाइज़ अगर आप लोकल यूज़र से ऐड होते हैं, जैसे कि मैं अभी लोकल यूज़र की आईडी यूज़ करता हूँ, ये लोकल यूज़र है तो इसके लिए मास्टर्स या रिपोर्ट्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये ओनली फॉर, आप कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस आप अपना रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। केवल आप सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को और आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये फीचर हमने सिक्योरिटी पर्पज से डाला है, बिकॉज एक एडमिन को ही पावर रहती है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करके एंड उसमें कुछ भी अपडेशन या मॉडिफिकेशन कर सके। सो ये था आपका डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड का पूरा सेशन।
सो आप इजीली गो थ्रू हो चुके होंगे आई थिंक, और प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपने वर्क को, अपने ऑफिस वर्क को इजी कर सकते हैं इसके थ्रू। सो थैंक यू।